मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। शम्मा जलाइए, हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए। इस सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे से खिलाफ उठ के कुछ तो बोलिए। साथ जुड़ो मिलके चलो, मिलके चलो, चलो रे मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो, चलो रे मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो रे। हम कैसे कहें आज मेरा देश है महान, हम कैसे कहें आज मेरा देश है महान। इंसानियत का जिस्म हुआ है लहूलुहान, इंसानियत का जिस्म हुआ है लहूलुहान। कुछ और बढ़ गए हैं ये निशान खून के, कुछ और बढ़ गए हैं ये निशान खून के। कुछ और बढ़ गए हमारी पीठ पर निशान, कुछ और बढ़ गए हमारी पीठ पर निशान। जो दिए बुझाए से हाथ रोकिए, जो दिए बुझाए से हाथ रोकिए। ना रुके तो ऐसे हाथ, ना रुके तो ऐसे हाथ कैद कीजिए। साथ जुड़ो मिलके चलो, मिलके चलो, चलो रे मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो। एकता समानता शांति के लिए, विश्व शांति के लिए, मानवता के लिए, सद्भाव के लिए। साथ जुड़ो मिलके चलो, मिलके चलो, चलो रे मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो, चलो रे मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो रे। यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का पीछा। रब ले मेहनत के मुताबिक अपना हिस्सा, सबके लिए किसका बराबर हो बंटवारा। यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से वो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए। छोटे और बड़े में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। इस धरती पर हो प्यार का हर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। जो है वो 28 फरवरी 2002 को राज्य प्रायोजित दंगों में जिस तरह से निर्दोष लोगों की कत्लेआम की गई थी, उसको याद करने के लिए आज का प्रोग्राम है। और आने वाली नस्लों को ये एक मैसेज भी देता है कि 2002 के दंगों में जब हमने नहीं बोला था और एक दंगे करवाने वाला इंसान सत्ता की हवस में कहीं से कहीं पहुंच जाता है और उसका असरात जो है वो पूरा देश आज देख रहा है। दंगे 2002 के पहले भी आज़ादी के बाद कई दंगे हुए, लेकिन उसके असरात इतने लंबे कभी नहीं चले। लेकिन 2002 के दंगों के असरात आज पूरा देश उसमें झुलसा हुआ है। और आप जहां देखेंगे ऐसा कोई स्टेट बाकी नहीं है जहां दंगों में या कौमवाद की पॉलिटिक्स हावी ना हो। हर जगह पर नफरत की राजनीति करते हुए किस तरह से अक़लियतों को हैरान करना
उनके हुकूक छीनना, उनके घरों पर बुलडोजर चलाना और ये कहना कि अगर आपको रहना है तो आपको ये कहना होगा या वो कहना होगा, ये उन तमाम लोगों के खिलाफ एक तमाचा है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन आज भी देश में ऐसे अमन पसंद लोग मौजूद हैं जो इस दिन को याद करेंगे और आपके कौमवाद की राजनीति को नकारा ठहराएंगे और कहेंगे कि नहीं, कौमवाद की राजनीति से किसी भी देश का या मुल्क का भला नहीं हो सकता। अगर मुल्क का भला है तो सबको साथ लेकर एक साथ चलने में होगा। आज लोग ये भी होगा, आपको तमाम लोग जो है खड़े हैं चैनल बनाकर, जकिया जाफरी नहीं रहे, इंसाफ की पुकार लगाते लगाते वो खुदा को प्यार। देखिए, जकिया जाफरी का अपना एक महत्व है, लेकिन इसमें ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके चेहरे हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो लड़ाइयों में लड़ते रहे और आज भी लड़ रहे हैं। लेकिन इंसाफ की उम्मीद जो है वो बहुत धूमिल हो चुकी है, क्योंकि अदालतों में भी इंसाफ बाकी नहीं बचा। ये हम लोग बिल्कुल क्लियर देख रहे हैं, क्योंकि जिन अदालतों से इंसाफ की उम्मीद थी, उन अदालतों में जो जजेस बैठे हैं, उन कातिलों के केस लड़ने वाले जजेस वहाँ इंसाफ करने के लिए बैठे हुए हैं। ये प्रोग्राम होते हैं और लोगों में फिर भी नफरत को बढ़ने से जी, आपका नाम बोला? मेरा नाम स्वाति है। कभी ये प्रोग्राम तो होते हैं, लेकिन नफरतों के जो है बाजार खत्म नहीं होते, नफरत तो बढ़ती जाती है। हाँ, वो तो बढ़ती जा रही है, इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे प्रोग्राम और ज़्यादा हो और उनमें लोगों की भागीदारी भी बढ़े। अफसोस की बात ये है कि अभी युवा लोग नहीं दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। मतलब ये जो एक मुश्किल चीज़ होती है ना, सड़क पे 1-1.5 घंटे किसी अपने से बाहर किसी काम के लिए जो एक ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करने वाली चीज़ें होती है, उनके लिए जो लोग सड़क पे खड़े होते हैं, उसमें भी अभी हमको सीनियर सिटीजन ज़्यादा दिख रहे हैं और कम उम्र के लोग कम दिख रहे हैं। तो लोग बढ़ चढ़ के इन चीज़ों में नहीं आ रहे हैं। तो जिन लोगों से बदलाव की उम्मीद है वही अगर घर में आराम करते रहेंगे तो ये एक निराशाजनक बात है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग कर सकते हैं वो ना करें, और हमारी उम्मीद होगी कि हर साल हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे प्रोग्रामों से जुड़ते हुए दिखे। और मतलब माफ़ी मांगना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो हम भले ही खुद को उस बहुत ही दुखी और नफ़रत भरी जो समस्या है उसका हम खुद को भागीदार माने ना माने, साथ खड़े होके दुख तो मना ही सकते हैं, माफ़ी तो मांग ही सकते हैं, उससे तो कोई छोटा नहीं हो जाता। तो इतनी चेतना होनी चाहिए समाज में, एक जो कलेक्टिव कॉन्शियस होती है सोसाइटी की, तो वो दर्शाना, सबके साथ खड़ा रहना, ये तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो लोगों को करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो मैं यही चाहूँगी कि अगले साल से जब भी ये प्रोग्राम हो, और मैं चाहूँगी कि ऐसे नए हरकतें ना हो समाज में, और ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग भी ऐसे हिस्सा लें ऐसी चीज़ों में। ऐसा नहीं है, लोग तो हर एक ही जो है कि जो गलत हुआ है उसको मलामत करता है और बुरा ही कहता है। भलाई के काम जो करने के हैं, जो सद्भावना के हैं, वो लोग करते हैं, मगर अपने अपने तरीके से करते हैं। कुछ हालात इस तरह के हो गए हैं कि कुछ लोग खुल के आते हैं, कुछ लोग जो है अपने तौर पे अलग अलग ढंग से, कोई राइटर है तो अपने तरीके से करता है, फिल्म मेकर है तो अपनी तरीके से मैसेज देता है। मगर ये इसका मैसेज यही है कि नफ़रतों से देश नहीं टिकता। कोई भी माहौल जब ये है किसी इतना बड़ा मुल्क है, हमने आज़ादी जो है मोहब्बतों से और मिलजुल के देश को आज़ाद करवाया है। हर मज़हब के लोगों ने मिल के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी और मुल्क को आज़ाद किया है। अब कुछ लोग जो है कि अपनी सियासी उल्लू सीधा करने के लिए जो हालात पैदा कर देते हैं, और उसके हालात के तहत जो है एक वारदात हो जाती है, जो गोधरा कांड भी उसी तरह की एक वारदात थी और उसको आज 23 साल हो गए हैं। तो हम यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि नफ़रतें जो फैलाने वाले हैं वो उनको छांटा जाए, उनको अलग किया जाए, और जो सद्भावना और प्रेम से, भाईचारे से रहना चाहते हैं उन्हीं के लिए ये मैसेज है कि हमको मिलजुल के वो साथ में रहना चाहिए। और नफ़रतों से जो है देश नहीं बनता, देश को तरक्की करनी है, देश को आगे ले जाना है, हर तरह से हमको आगे बढ़ाना है दुनिया में मुल्क को हमारे। तो उसमें जो है वो मोहब्बतों से, प्यार से, और उसी से देश बन सकता है। नफ़रतों से कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। मेरा नाम नूरजहां दीवान है। देखिए, 2002 का दंगा हुआ तो उस दंगे के दौरान बहुत जिनोसाइड हुआ था, सरेआम कत्लेआम हुआ था, और दंगा करने वाले आज भी बाहर हैं। ज़्यादातर महिलाओं पे जो बलात्कार हुआ था, बलात्कार करने वाले आज भी घूम रहे हैं। मगर इतने सालों के बाद भी मैंने दंगे में काफ़ी काम किया था, हमने अमन समुदाय के थ्रू, और कैंपों में भी काफ़ी काम किया था। तो इस जिनोसाइड को देख के ऐसा लगता था कि अब लोगों के दिल ठहर जाएंगे। इतना सारा कत्लेआम हुआ है, लोग घर से बेघर हो गए, तो कम से कम लोगों के दिल में रहम आएगा, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है।
क्योंकि बल्कि नफ़रतें और बढ़ती चली जा रही है और अब ये नफ़रतें पूरे हिंदुस्तान में फैल गई है, ख़ास करके युवाओं के अंदर। तो बस हम सारे लोग मिलके यही दुआ करते हैं कि बहुत हो गया, अब शांति, अमन, चैन, सुकून चाहिए। देश की तरक्की के लिए सबको एक होना पड़ेगा और सभी युवाओं को आगे आना पड़ेगा और देश के विकास की बात करनी पड़ेगी। नफ़रतों को भूलना होगा, नफ़रतों में कुछ नहीं रखा। नहीं, मैसेज तो देना पड़ेगा ना, और मैसेज यही देना चाहते हैं कि 2002 में जो हुआ वो गलत हुआ, उससे सबक सीखना चाहिए और इस देश को मानवता का, भाईचारे का पैगाम देना चाहिए। और साथ ही साथ ये बात भी लोगों को बताना चाहिए कि हमेशा हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहें, चाहे वो थोड़े ही लोग क्यों ना हो, लेकिन हक और इंसाफ की लड़ाई लड़नी चाहिए, लड़ते रहनी चाहिए। और खास तौर पर बिल्किस बानो ने इस देश को सिखाया ये बात कि अगर आप मायूस हुए बगैर, थके बगैर, डरे बगैर, घबराए बगैर सत्ता के सामने आंख में आंख मिलाकर हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे तो आपको इंसाफ मिल सकता है और आप इंसाफ मिलेगा। ये बिल्किस बानो के केस ने पूरे भारत को ये सिखाया है। और साथ ही साथ में मैं आपके माध्यम से आज जकिया जाफरी जी को भी याद करना चाहता हूँ। जकिया जाफरी जी एक सिंबल है करेज की, सिंबल है कि वो आखिरी वक्त तक इंसाफ की लड़ाई लड़ती रही, रेसिस्टेंट करती रही। तो ये चीज हमें इन दोनों महिलाओं से सीखनी चाहिए कि अगर आप बिना डरे, बिना घबराए, बिना खौफ खाए अगर आप इंसाफ चाहते हैं तो आपको इंसाफ मिल सकता है। नाम रघु भाई है, मैं प्रोफेसर हूँ। देखिए, कभी कभी इंसाफ मिलने में बहुत साल लगते हैं। हमारे देश में बहुत से दंगे हुए हैं, बहुत बार जिन्होंने मासूम लोगों पर हत्या किया है, उन पर हिंसा किया है, वो जेल नहीं जाते। पर फिर भी हमें हमारे जुडिशियल सिस्टम में भरोसा है कि कभी ना कभी तो कुछ लोग एटलीस्ट को सजा मिलेगी। जैसे 1984 की राइट्स हुई, उसमें कितने हमारे सिख नागरिक मर गए और मारे गए, पर कुछ ही दिन पहले सज्जन कुमार को सेंटेंसिंग मिला है। तो हमारे यही आशा है कि गुजरात में जो दंगे हुए, गुजरात में जो फरवरी 28 को 2002 को जो लोग मारे गए ट्रेन में, और फिर उसके बाद जो दंगे हुए, हमारे राज्य में अंत में एक दिन इंसाफ मिलेगा सबको। ये हमारी उम्मीद है, हमारी आशा है। हम इस देश में मानते हैं ये कि एक दिन इंसाफ मिलेगा लोगों को। देश में अगर इंसाफ पाते पाते एक देश की बेटी ने बहुत पीड़ा सहन करी जो बिल्किस बानो, तो एक देश की बेटी ऐसी भी थी तो इंसाफ पाते पाते ये जैसे एक समाज इंसानियत के इवॉल्व होती है और इंसानियत के आधार पर आगे बढ़ती है, तो ये इतना समय नहीं लगेगा इंसाफ पाने में। पर वो हमारी समाज वहां तक कभी पहुंची नहीं है। जब हिंसा होती है धर्म के नाम में, जाति के नाम में, इंसाफ तुरंत नहीं मिलती है। पर हम आशा रखते हैं कि एक दिन आएगा। हम अपने देश में फेथ नहीं खो सकते, ये अपना देश है। हमें और हमारे बच्चों को यहीं तो रहना है, हाँ, सब धर्म के। और हम चाहते हैं कि नफरत के आधार पर ये देश न बने, पर इंसानियत के आधार पर ये देश बने। મારું નામ નિર્જરી છે। નિર્જરીબેન, કઈ રીતના હવે જુઓ છો ગોધરા કાંડને આટલા વર્ષો વીતી ગયા, જેને ન્યાય મળવાનું તો મળી ગયું, પણ ન્યાય મેળવતા મેળવતા એહસાન જાફરીના પત્ની જકિયા જાફરી પણ હવે ગુજરીને પ્યારા થઈ ગયા છે અને એમને ન્યાય મળ્યો જ નથી। અને આ લોકો આવી રીતના તમે પ્રોગ્રામ કરી રહ્યા છો, એનો કોઈ અસર થવાનો ખરો? જો સવાર આપણે અસર માટે નહીં, આપણે જાગૃતતા લાવવા માટે કરીએ છીએ। હવે આટલા લોકો અમે જો હોલમાં બેઠા હોય તેની અસર ના થાય, પણ અત્યારે રોડમાંથી પાછતા લોકો જુએ છે કે હજી બી અમે જીવતા છીએ, આપણે મરી નથી જવાનું। ભલે આપણે જે હોય જ્યાં સુધી તાકાત છે ત્યાં સુધી લડી લેવું, એ જ આપણું ઇન્સાનનું માણસનું કર્તવ્ય છે અને એ આપણે છોડવું ના જોઈએ। ભલે છેલ્લી જ્યાં સુધી બને સુધી આપણે જકિયા જાફરી લડે। લડતમાં દર વખત તમને સફળતા નથી મળતી, પણ એનો અર્થ એ નથી કે તમે લડત છોડીને ભાગી જાઓ। લડત ચાલુ રહેવી જોઈએ।
પેઢીઓથી પેઢીઓ બદલે તો બી લડત ચાલુ જ હોવી જોઈએ, કારણ કે સમાજમાં સુખ શાંતિ સુલેહ બહુ જરૂરી છે. અને આવા પ્રોગ્રામો જો આવનારી પેઢીને પણ કોઈ સમજ પડશે એ બહુ જરૂરી. પ્રકાશ શાહ આજે મુવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસી છે એનો કન્વીનર છું, અને ન્યાય માટે સૌથી પહેલું હ્યુમન રાઇટ્સ કમિશનને આમાં આખી પ્રક્રિયામાં ઇન્વોલ્વ કરવામાં અમે એમએસટી તરફથી આ સેક્યુલર મુવમેન્ટ તરફથી પહેલ કરી હતી, અને એ ચાલુ થયું અને જસ્ટિસ વર્મા અહીંયા આવ્યા અને આગળ ચાલ્યું. ફેસ બેકરીનો કેસ પણ અમારા દેખાવો પછી ઉઘડ્યો હતો. એ જ રીતે અમે આ ચલાવીએ છીએ. એક લાંબી લડાઈ છે. એક લાંબી લડાઈ લડતા લડતા એહસાન જાફરીના પત્ની જકિયા જાફરી પણ હવે ખુદાને પ્યારા થઈ ગયા અને ઇન્સાફ મળ્યો નથી. કઈ રીતના જોઈ રહ્યો છે આ દેશની અંદર? એવું છે, જો તમે એક સમજો કે મારી ને તમારી જિંદગી 100 વર્ષની વધુ છે, દેશની જિંદગી તો લાંબી છે, એટલે આપણને આપણી ટૂંકી જિંદગીમાં એમ લાગે કે ન્યાય નથી મળતો, પણ આપણે લડત ચાલુ રાખીએ. આજે ઝાડ વાવીએ તો આવતીકાલે આપણા પૌત્રો કેરી ખાશે, એટલે લડત ચાલુ. ન્યાય મળશે, બિલકુલ, એમાં કઈ સવાલ જ નથી, એનો છૂટકો જ નથી. ઇતિહાસની પ્રક્રિયા છે, પણ આપણે દટાવવું પડે, દટાવવું, એમાં શું વાંધો છે? ન્યાય મેળવીને. થેન્ક યુ સો મચ. अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए. बस कीजिए आकाश में नारे उछालना, बस कीजिए आकाश में नारे उछालना, बस कीजिए आकाश में नारे उछालना, बस कीजिए आकाश में नारे उछालना. ये जंग है, इस जंग में ताकत लगाइए, ये जंग है, इस जंग में ताकत लगाइए. अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए. कर रहे हैं आंधियां रुकने का इंतजार, क्यों कर रहे हैं आंधियां रुकने का इंतजार. आइए हमारे कांधे से गला मिलाइए, आइए हमारे हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो.